सहारनपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वही जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। सहारनपुर में दूसरे चरण में होगा मतदान। तो 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होना है, जहां 12 फरवरी की शाम को ही चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां सहारनपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि 12 फरवरी की शाम को जहां दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा, वहीं दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है। ऐसे में सहारनपुर में भी दूसरे चरण में मतदान है। तो वहीं आज सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको ये भी बता दें कि 12 फरवरी की शाम तक ही दूसरे चरण के चुनाव के लिए जो है वो चुनाव प्रचार किया जाएगा। 12 तारीख को शाम को जहां चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा, तो वही 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होना है, जहां सहारनपुर में भी दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जहां कल पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ, तो वहीं 14 फरवरी को दूसरे चरण का चुनाव होना है। ऐसे में सहारनपुर में भी दूसरे चरण में मतदान होना है, जहां 12 फरवरी की शाम को चुनाव प्रचार बंद होगा। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सहारनपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित, जहां शाम 12 फरवरी की शाम को तो वही 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में सहारनपुर में भी दूसरे चरण में मतदान होना है। तो वही सहारनपुर में आज जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुक कर लेते अगली और बड़ी अहम खबर की ओर, जहां शाहजहांपुर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वहां गृह मंत्री जनसभा को करेंगे संबोधित। बरेली में रैली करेंगे अमित शाह। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां शाहजहांपुर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही आपको बता दें कि वो रैली को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। शाहजहांपुर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, वहां जनसभा को करेंगे संबोधित। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान बरेली में भी गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां शाहजहांपुर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, शाहजहांपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। इसके अलावा बरेली में भी रैली करेंगे अमित शाह, जहां बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। जहां 10 फरवरी से विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है। पहले चरण के लिए मतदान भी किया जा चुका है। ऐसे में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है। इसी सिलसिले में जहां आज शाहजहांपुर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, इस दौरान वो वहां शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां अगली बड़ी खबर आ रही है मुरादाबाद से, जहां हाजी रिजवान कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वही मुरादाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी हैं रिजवान कुरैशी, बिना परमिशन के जहां उन्होंने प्रियंका का रोड शो करवाया, वही जनसंपर्क भी किया था। सिर्फ जनसंपर्क के लिए ही परमिशन ली गई थी, लेकिन बिना परमिशन के वहां रोड शो भी किया गया। तो इसी के तहत जहां उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुरादाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी है रिजवान कुरैशी, जहां बिना परमिशन के कराया था प्रियंका का रोड शो। तो वही जनसंपर्क के लिए ली थी परमिशन। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां मुरादाबाद से हम आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां हाजी रिजवान कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने बिना परमिशन के प्रियंका गांधी का रोड शो करवाया, जिसके बाद
उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। आपको यह भी बता दें कि सिर्फ जनसंपर्क के लिए परमिशन ली गई थी, लेकिन रोड शो भी करवाया गया, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। बड़ी और अहम जानकारी जहां हाजिर रिजवान कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि मुरादाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी हैं रिजवान कुरैशी। इन्होंने बिना परमिशन के प्रियंका का रोड शो करवाया, जिसके बाद उन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको यह भी बता दें कि परमिशन जहां सिर्फ जनसंपर्क के लिए दी गई थी, तो वहीं उन्होंने प्रियंका गांधी का रोड शो भी करवाया, जिसके तहत अब उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। तो अगली बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां खुरदही में नवजात शिशु का शव मिला है। वही पॉलिथीन में पैक था नवजात शिशु का शव। आपको बता दें कि पुलिस ने नवजात का शव बरामद किया है। वही मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां पुलिस ने एक नवजात शिशु का शव बरामद किया है। वही आपको यह भी बता दें कि खुरदही में नवजात शिशु का शव मिला था, जहां पॉलिथीन में पैक था नवजात शिशु का शव। वही पुलिस ने नवजात का शव बरामद किया और पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां खुरदही में नवजात शिशु का शव पॉलिथीन में पैक मिला, जिसके बाद पुलिस ने नवजात का शव बरामद किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उन्नाव में 2 महीने से लापता एक लड़की की मिस्ट्री आखिरकार सुलझ गई, लेकिन जिस रूप में सामने आई उससे हर कोई भौचक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल चुनावी दौरे में सपा के नाम पर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां सपा के गुनाहों का पर्दाफाश हुआ। बता दें कि सपा मंत्री के दामन का काला सच भी उजागर हो गया। बता दें कि सपा के पूर्व राज्य मंत्री फतेह बहादुर सिंह के फ्लैट पर दरअसल लड़की का शव खुदाई कर बरामद किया गया। दर दर भटकती रही मां तो हर चौखट पर सिर पटका, लेकिन कहीं से न्याय नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। वही पुलिस लड़की की तलाश कर रही है। तो जहां सपा पूर्व मंत्री के घर पर लड़की का शव बरामद हुआ है। मैं आपको बता दें कि अखिलेश की गाड़ी के आगे न्याय के लिए लड़की की मां कूदी थी, जहां उन्होंने अखिलेश यादव से न्याय की मांग की थी। तो आखिरकार पुलिस ने अब इसका खुलासा कर दिया है, जहां लड़की का शव बरामद हुआ है। मैं आपको बता दें कि खुदाई करके जहां सपा नेता के फ्लैट में लड़की की लाश मिली। आपको बता दें कि 2 महीने से लड़की लापता थी, जिसके बाद लड़की की मां ने अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे भी कूदकर न्याय की गुहार लगाई थी। तो वही अब सपा नेता के फ्लैट में ही लड़की की लाश मिली है, जहां खुदाई करके लड़की की लाश को निकाला गया। तो वही आपको यह भी बता दें कि अखिलेश की गाड़ी के आगे, जहां अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे कूदकर लड़की की मां ने न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद अब सपा नेता के फ्लैट में ही खुदाई करके लड़की की लाश मिली है। तो लखनऊ की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बेटी की तलाश में जहां मां दर दर भटकती रही, तो वहां अब सपा नेता के फ्लैट में लड़की का शव बरामद हुआ है, लड़की की लाश मिली है। तो सपा नेता के प्लॉट में जहां लड़की की लाश मिली है,
आपको बता दें कि अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे कूदकर भी लड़की की मां ने न्याय की गुहार लगाई थी। वही सूचना मिलने के बाद जब पुलिस ने इस पर कार्रवाई की, जिसके बाद अब सपा नेता के प्लॉट में ही लड़की की लाश मिली है। वही उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए 11 जिलों के 58 सीटों पर 60.17% वोट डाले गए। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ था और शाम 6 बजे तक वोटिंग की गई। वहीं कोरोना के चलते वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने 1 घंटे का समय भी बढ़ाया था, लेकिन बता दें पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। वही 58 सीटों में से 12 सीटें संवेदनशील हैं। ये सीटें हैं खैरागढ़, फतेहाबाद, आगरा दक्षिण, बाराछाता, मथुरा, सरगना, मेरठ शहर, छपरौली, बढ़ौत, बागपत और कैराना। इसके साथ ही पहले चरण में 898 मोहल्ले और 5535 पोलिंग सेंटर संवेदनशील है, जिनकी सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उत्तर प्रदेश में 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि 60.17% वोट डाले गए हैं। यूपी विधानसभा के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया। वहीं पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग के बाद सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा। श्री अखिलेश यादव जी को रात में नींद भी नहीं आएगी और सपना भी नहीं आएगा और सपने में कोई आएगा। इसलिए आज मैं यही कह सकता हूं कि 5 साल की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार ने शानदार काम किया है, विकास किया है, सुशासन दिया है, सुरक्षा दिया है, कानून व्यवस्था को बनाकर के रखने का काम किया है। सभी वर्गों के हितों के लिए बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास। और इस प्रकार के आरोप चुनाव में जो पराजय का उनको पहले चरण में संकेत मिला है, वह उसी हताशा को इन शब्दों में प्रकट हूं। रामपुर में चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी पहुंची, जहां उन्होंने शहर में जाकर कांग्रेस प्रत्याशी नवाब काजिम अली खान के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की। तो वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी दोपहर में रामपुर पहुंची, जहां 0 पॉइंट पर कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां से अपने पूर्व कार्यक्रम से हटकर वह सीधा शाहबाद गेट पहुंची, जहां कुछ दूरी पर डोर टू डोर जनसंपर्क किया और फिर वाहन में सवार होकर रोड शो किया। वहीं पालिका रोड पर किए गए रोड शो में लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की। यहां से वह बिलासपुर के लिए रवाना हो गई, जहां प्रत्याशी संजय कपूर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं कम्युनिकेशन विभाग के संयोजक और लखनऊ की बख्शी का तालाब 169 विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी ललन कुमार ने बीकेटी स्थित कार्यालय पर आगामी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया है। आपको बता दें कि ललन कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बीकेटी की जनता से मिलकर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को जानकर ये प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया है। युवा, महिला, किसान सहित सभी वर्गों का ध्यान इस प्रतिज्ञा पत्र में रखा गया है। इस प्रतिज्ञा पत्र बीकेटी की तस्वीर बदलने वाला है। कर रही है वो अकेलापन वो महसूस कर रही है। जो नगर निगम महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा होगा। जितने भी हमारे माताएं बहनें हैं, अगर हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो बस सेवाएं जो होंगी वो मुफ्त में होंगी। छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन मिलेगा। जो हमारी बहन इंटर पास करेंगी उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा। जो हमारी बहन स्नातक पास करेंगी उनको स्कूटी दिया जाएगा। किसानों का जो कर्ज होगा वो पूरा माफ होगा, चाहे वो 1 लाख रुपए हो चाहे वो 1 करोड़ रुपए हो, वो पूरा माफ होगा कर्ज। 2500 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं
और धान खरीदा जाएगा किसानों का, जो एमएसपी के तहत होगा। 400 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना किसानों से खरीदा जाएगा। बिजली का बिल जितना भी है वो सब हाफ होगा और कोरोना काल का जो बकाया है वो पूरी तरह से माफ होगा। सौतेला महसूस कर रहा, उनके साथ सौतेला व्यवहार। सरोजनी नगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने चंद्रिका देवी मंदिर में दर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर उनके कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे और उनकी जीत को लेकर आश्वस्त भी दिखे। तो जहां राजेश्वर सिंह ने चंद्रिका देवी नजदीक आती जा रही है, हर दल के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता नजर आ रहा है। हम आपको बताते चले, इस समय हम सरोजनी नगर विधानसभा के बंगला बाजार स्थित चंद्रगन मंदिर पर खड़े हैं। यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि इस समय देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ अपने प्रत्याशी का इंतजार में खड़े हुए हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्यों इतना जोश है इनके अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे विनोद मौर्य जी, जो कि यहाँ के पार्षद भी हैं। मौर्य जी, आपका स्वागत है। ये जो जोश दिख रहा है क्या है? देखिए, हमारे माननीय मोदी जी जो कार्य कर दिए हैं, आज तक प्रधानमंत्री को कार्य किया नहीं है और इतना विकास हुआ है, इतना लोग गरीबों को राशन वासन बटा हुआ, इसलिए जनता बहुत जोश में है। और जनता जैसे व्यवस्थाएं मिली हैं वैसे जनता व्यवस्था माननीय मोदी जी को देगी। और कह रहा है कि न रोजगार मिला न इलाज मिला, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं जिसे हमारे यहाँ कोरोना हुआ, इतनी एक दिन में तो कोई आदमी अस्पताल नहीं बन सकता ना, फिर भी हमारे यहाँ व्यवस्था बहुत हुई है। अब एक दिन में अगर घर गिर रहा है तो कोई उसको रोक नहीं पाएगा। लाशें गंगा में तैरी हैं। ये आपदा थी, जैसे आंधी तूफान आता है 24 घंटे देख के तो नहीं आता है, फिर भी हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी ने बहुत व्यवस्थाएं की हैं और जो व्यवस्थाएं हुई हैं और सरकारों में कभी नहीं कर पाई हैं। आइए हम बात करते हैं। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? किरण सिंह। मैम, ये जो उत्साह है क्या कहना चाहेंगी? हमारे अंदर अगर इंडिया को हटा करके भारत लाना है, हिंदुत्व जगाना है, जाति से ऊपर उठ के तो योगी को लाना है, क्राइम हटाने के लिए। और जो भी हमको सबको सुविधाएं मिल रही महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी कोरोना में जिस तरह से योगी और मोदी, कांग्रेस भी कह रही है महिलाओं के लिए, वो भी तो कह रही है। कांग्रेस तो बहुत पहले से कह रही, महिलाओं के लिए किया क्या है? जो योगी और मोदी ने हमारे हिंदुस्तान के लिए किया, किसी ने नहीं किया है। समाजवादी भी बेटियों की बात कर रही है। सोच ईमानदार, काम दमदार। आइए हम बात करते हैं। महिला शंकर द्विवेदी, बंगलादेश व्यापार अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे? अरे कहेंगे बहुत अच्छा काम किया है भाजपा ने, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। दागियों ने भी अब दागियों को टिकट देने का फैसला कई पार्टियों पर भारी भी पड़ सकता है। पत्नी की हत्या के आरोपी अमन मणि त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाना बहुजन समाज पार्टी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। वहीं अमन मणि त्रिपाठी को महाराजगंज के नौतनवा सीट से टिकट मिलने के बाद उनकी सास सीमा सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच लखनऊ में कवयित्री मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला और सारा सिंह की मां सीमा सिंह बीएसपी कार्यालय के बाहर अमन मणि त्रिपाठी को टिकट दिए जाने के खिलाफ धरने पर बैठ गई है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला को हिरासत में गौतमपल्ली थाने लेकर गई है। इसमें पहले सारा सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ मायावती कानून की बात करती है तो दूसरी तरफ कानून हाथ में लेने वालों को बसपा का उम्मीदवार बनाती है। इस तरह से कैसे प्रदेश में मां बहनों की रक्षा हो सकेगी? जांच एजेंसियों से मेरी प्रार्थना है कि मुझे जो पता चला है इस बात की जानकारी की जाए और अगर उसने ये अपराध किया है कि दूसरे देश के लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करवाया है अपने पॉलिटिकल प्रेशर से, तो उसको सजा दी जाए। और मेरी बेटी सारा सिंह के मर्डर केस को अमर मणि त्रिपाठी आरडी मेडिकल कॉलेज से बैठा बैठा मैनेज कर रहा है और अगर ये जीत गया और इसके बाद इसका वर्चस्व कायम होगा और मेरी बेटी सारा सिंह को न्याय नहीं मिलेगा।
वहीं कांग्रेस ने 33 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें कांग्रेस ने सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर शहर से चेतना पांडे को टिकट दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने गोरखपुर ग्रामीण से देवेंद्र निषाद को उम्मीदवार बनाया है और वहीं कुशीनगर से श्याम रति देवी पर कांग्रेस ने दांव खेला है। तो कांग्रेस ने अपने 33 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, प्रत्याशियों का ऐलान किया है। वहीं सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर शहर से चेतना पांडे को टिकट दिया गया है, गोरखपुर ग्रामीण से देवेंद्र निषाद को टिकट दिया गया है, तो वहीं कुशीराम से भी जहां प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2 नई घोषणाएं शामिल की हैं। आपको यह भी बता दें कि वो 2 नई घोषणाएं, जिसकी जानकारी प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने ट्वीट करके दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला ठीक किया जाएगा, वहीं बीएड टीईटी का समायोजन किया जाएगा। तो जहां घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने अब 2 नई घोषणाएं शामिल की है, जिसके बाद ट्वीट कर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने उन दोनों घोषणाओं का ट्वीट किया है, जिसमें शिक्षण भर्ती घोटाला मामले पर घोटाले को लेकर जो घोटाला किया गया था उसको ठीक किया जाएगा और साथ ही बीएड टीईटी का समायोजन भी होगा। नमो सेवा दल के संरक्षक अभिनंदन पाठक उर्फ जूनियर मोदी ने लखनऊ की सरोशी नगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह को जिताने की अपील की, साथ ही सपा पर जमकर हमला बोला। वहीं इन्हीं चुनावी मुद्दों को लेकर उन्होंने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा नमो सेवा दल के संरक्षक अभिनंदन पाठक ने, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में चुनाव जोरों पर है। आज प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय हमारे साथ जूनियर मोदी अर्थात अभिनंदन पाठक जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या विचार है उनके, क्या उद्देश्य है, किस लिए वो क्षेत्र में है। आइए हम बात करते हैं। आपका हर खबर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या उद्देश्य है क्षेत्र में? भारतीय नमो सेवा दल लगातार इस देश में अवतार पुरुष माननीय मोदी जी की भक्ति करते हुए उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है। वर्तमान में सरोजनी नगर से विधायक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री राजेश्वर सिंह जी के प्रचार प्रसार में ये सेवा दल उतरा हुआ है और क्षेत्र की जनता में जो उत्साह है, क्षेत्र की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक सम्मान की भावना है, सीधे सीधे मैं जब पहुंचता हूं तो लोगों का उत्साह देखने को मिलता है। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप पे आरोप लगा रही है, किसानों को लेकर, महंगाई को लेकर, नौकरी को लेकर। इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो उनकी कल्पनाएं हैं, विपक्ष है तो वो अपनी चर्चा करेंगे, लेकिन सत्यता का अपना एक वजन होता है। और जहां तक वो बिजली की बात करते हैं तो बिजली वो सफाई में तो दे सकते हैं। सूरज चांद रहेगा, मोदी जी मेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, योगी जी मेरा नाम रहेगा। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए